इस न्यू सीजन को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले पार्ट का एक अच्छा सा रिकैप देख लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि यंग अलायंस को खत्म करने के लिए सोल हॉल लैंड रोसेट की मदद कर रहा है। उन्होंने 9 तियांजुन को भेजा है, जिसके अंदर लैंड रोसेट का लीडर शी तियान काम कर रहा है। इन्होंने मिलकर यंग अलायंस के लगभग सभी डिफेंस स्टार्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जिस वजह से यंग अलायंस को जीतना उनके लिए आसान था। अब सिर्फ आखिरी डिफेंस स्टार बचा हुआ था, जिसे जीतकर वो लोग यंग अलायंस को अपना बना सकते थे। लेकिन उस लास्ट डिफेंस स्टार को बचाने के लिए क्वीन मेड्यूसा, पॉइजनस गर्ल, लॉर्ड यान हाओ, आइस एम्परर सब वहाँ थे, जिस वजह से शी तियान के आदमियों के लिए उस डिफेंस स्टार को जीतना तो दूर, उसके नजदीक जा पाना भी मुश्किल होते जा रहा था। लेकिन आखिर में शी तियान के आदमियों की गिनती ज्यादा साबित हुई और यंग अलायंस हारने लगी। अब इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में क्वीन मेड्यूसा लड़ाई पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस सेम टाइम पर अपनी बेटी जियाओ जियाओ को भी प्रोटेक्ट करना था। वैसे जियाओ जियाओ असल में क्वीन मेड्यूसा और जियान की बेटी है, जिसके बारे में जियान को अभी कुछ नहीं पता। वैसे अभी अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर लगाने के लिए और जियाओ जियाओ को बचाने के लिए क्वीन मेड्यूसा उसे पॉइजनस गर्ल के साथ भेज देती है और पॉइजनस गर्ल से उसे प्रोटेक्ट करने का कहती है। लेकिन लैंड रोसेट वाले ऐसा नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने अब अपना नया टारगेट बना लिया था। पहले वो पॉइजनस गर्ल पर हमला कर रहे थे, जहाँ जियाओ जियाओ को बचाने के लिए पॉइजनस गर्ल सही से लड़ भी नहीं पा रही थी। साथ ही आखिर में वो दोनों पकड़े ही जाने वाले थे, लेकिन अचानक से जियाओ जियाओ जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से एक बहुत पावरफुल एनर्जी वहाँ आसपास फैल जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। असल में वो क्वीन मेड्यूसा की पार है, लेकिन अपनी एज के हिसाब से जिस अमाउंट में जियाओ जियाओ ने वो एनर्जी रिलीज की, वो बहुत बड़ी बात थी। और इसी वजह से अब 9 तियांजुन का भी ध्यान लड़ाई पर आ चुका था। पहले वो बस इसलिए आई थी क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था कि उसे लैंड रोसेट की हेल्प करनी है। असल में यंग अलायंस को खत्म करने से जियान कमजोर पड़ेगा, और दूसरी वजह ये भी है कि इस तरह की फाइट में कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर मारे जाते हैं, जिनकी सोल हॉल वालों को ही मिलेगी। हालांकि अभी जियाओ जियाओ पर ध्यान आने का कारण भी यही है, क्योंकि 9 तियांजुन के लिए वो एनर्जी बहुत मिस्टीरियस थी। इस वजह से अगर वो जियाओ जियाओ को पकड़कर अपने साथ ले जा पाए तो उसके सीनियर उससे बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो जियाओ जियाओ की सोल को भी एब्सॉर्ब कर सकते हैं। और अब इसी वजह से वहाँ सोल हॉल के कुछ गार्ड्स भी जियाओ जियाओ के पीछे पड़ चुके थे। अभी क्वीन मेड्यूसा अपनी बेटी को बचाने वहाँ आगे तो आती, लेकिन शी तियान आगे आकर उससे लड़ने लग जाता है, जिससे क्वीन मेड्यूसा जियाओ जियाओ को ना बचा पाए। वैसे अभी कुछ पल के लिए तो लग रहा था कि सोल हॉल वाले कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने जियाओ जियाओ को लगभग पकड़ ही लिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर उस गार्ड के जस्ट पीछे एक स्पेस पोर्टल ओपन करते हुए जियान बहुत ही आइकॉनिक एंट्री के साथ वहाँ आ जाता है, और आते ही जो गार्ड जियाओ जियाओ को चोट पहुँचाने वाला था, उसे सर से पकड़कर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वही खत्म कर देता है। अभी उस गार्ड के मरते ही जियाओ जियाओ गिरने लगी थी, लेकिन जियान ने फुल स्पीड में उसे कैच कर लिया। यहाँ एक फादर अपनी बेटी से पहली बार मिल रहा है, लेकिन दोनों ही अभी एक दूसरे को नहीं जानते। ये चीज बहुत कूल थी। अभी जियाओ जियाओ की जान बचाने के बाद जियान ने अपने साथ आए हुए सभी कल्टीवेटर्स को भी बाहर बुला लिया और ऑर्डर दे दिया कि जितने भी लोग इंट्रूडर्स हैं, मतलब जिन जिनने हमला किया है, उन्हें तुरंत ही वो लोग खत्म कर दे। अब ये न्यू सीजन भी इसी के आगे से स्टार्ट होता है। जियान का ऑर्डर मिलते ही सभी 7 हाई कल्टीवेटर्स हमला करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे पहले लैंड रोसेट वालों की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिससे कोई भी यहाँ से बचकर न जा पाए। अब लैंड रोसेट वाले हार रहे थे, जो चीज जियाओ जियाओ को देखने में बहुत मजा आ रहा था। तभी जियान उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, मतलब उसे चोट तो नहीं आई, जिस पर जियाओ जियाओ कहती है कि वो तो पूरी तरह से ठीक है। अब इतने में ही वहाँ 7 कलर हेवनली स्वैलोइंग पाइथन बाहर निकल कर आ जाता है। शायद उसने जियान की आवाज सुन ली थी, जिस वजह से वो तुरंत ही बाहर आ गया। अभी वो भी जियान से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था, सेम जियान की तरह। वैसे तो इतने दिन बाद वो जियान से मिला, उसे इस चीज की खुशी है, पर असल में तो उसे कुछ खाने को चाहिए था, जो जियान समझ चुका था, इसलिए जियान ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। वैसे तभी उसकी नजर वहाँ क्वीन मेड्यूसा पर पड़ती है, जो कि अभी उसी तरफ आ रही थी। वैसे अभी उसकी रफ्तार की वजह जियाओ जियाओ है, उसे जियाओ जियाओ की टेंशन थी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। अभी वहाँ अपनी मदर को देख जियाओ जियाओ भी तुरंत क्वीन मेड्यूसा की तरफ भागती है। ये चीज देखकर जियान हैरान था। पहला सवाल तो यही कि आखिर ये बच्ची कौन है जिसने क्वीन मेड्यूसा को टेंशन में डाल दिया, और दूसरी अजीब बात ये कि आखिर जियाओ जियाओ इतनी छोटी होकर भी हवा में कैसे दौड़ रही है। खैर दूसरा सवाल का जवाब तो उसे नहीं मिला, लेकिन पहले वाले सवाल का जवाब वो खुद समझ चुका था। जिस टाइप से क्वीन मेड्यूसा को जियाओ जियाओ की चिंता थी, इससे साफ पता चल रहा था कि जियाओ जियाओ क्वीन मेड्यूसा की ही बेटी है। वैसे तभी क्वीन मेड्यूसा और जियाओ जियाओ यहाँ जियान के पास आ जाती हैं। अभी
क्वीन मेड्यूसा भी जियान को देखकर बहुत खुश थी। वो कहती है कि उसे पता था कि जियान जरूर आएगा, लेकिन इतने सही समय पर ये चीज उसने नहीं सोची थी। अभी उनके बीच थोड़ी बातचीत हो पाती, इसके पहले ही शीतियान चिल्ला पड़ता है। अभी बेचारे को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि पहले वही जीत रहे थे, लेकिन अचानक से जियान आ गया और अब उसके लोग मक्खी मच्छर की तरह मर रहे हैं। इसलिए अभी वो अपनी तलवार आगे करते हुए जियान को लड़ाई के लिए ललकारता है। जियान ने भी तुरंत लड़ाई एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ये लड़ाई खत्म करनी है तो उसे लैंडरोसेट के लिए लीडर को हराना होगा। वैसे अभी लड़ाई शुरू हो उसके पहले ही जियान क्वीन मेड्यूसा और ज़ियाओ ज़ियाओ को वहाँ से पीछे जाने का कहता है। हालांकि अभी वह पीछे हटे ही थे कि इतने में ही शीतियान ने हमला करना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि वो जियान को इजीली हरा देगा क्योंकि वो दो सॉन्ग के 6 स्टार पर है, लेकिन उसने जैसा सोचा था सब कुछ उससे उल्टा हुआ। वो अपने पहले हमले से जियान को टच भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि जियान की रफ्तार उसकी रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज थी। बल्कि यहाँ जियान की स्पीड में आगे आते हुए उसे 3-4 जोरदार थप्पड़ लगा देता है। जियान ने अभी ऐसा इसलिए किया जिससे कि वो ये दिखा सके कि उन लोगों ने यान एलायंस पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की है। वैसे थप्पड़ मारकर उसने शीतियान को जमीन पर गिरा दिया था और उसके बाद अब वो नाइट यानसुन को भी चैलेंज करता है क्योंकि उसे पता है कि सब के पीछे असली हाथ तो सोल हॉल वालों का ही है। वैसे अभी जियान ने जैसे ही उसे चैलेंज किया तो वो भी तुरंत सामने आ गई। वो अभी अपने पॉइजनस फॉर्म में आई थी जिसे देखकर यान एलायंस के कई सारे गार्ड्स घबरा रहे थे। हालांकि जियान बिल्कुल भी नहीं घबराता। वैसे जियान और नाइट यानसुन की मुलाकात पहले भी हो चुकी है। इनकी मुलाकात तब हुई थी जब सोल हॉल वालों ने जिंगी पवेलियन पर हमला किया था। तब मास्टर याओ लाओ की वजह से नाइट यानसुन को भागना पड़ा था, लेकिन अब वो इस चीज का बदला लेना चाहती है। हालांकि बदला लेने के लिए उसने यहाँ जियान पर हमले किए, लेकिन जियान इजीली उन सभी हमलों को रोक लेता है क्योंकि जियान पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जो चीज देखकर नाइट यानसुन भी बहुत हैरान थी। अभी वो जियान की तारीफ करते हुए कहती है कि लड़के तुमने मुझे सच में इम्प्रेस कर दिया है। हालांकि ऐसा कहते हुए उसने और ज्यादा ताकत से हमला करना शुरू कर दिया था। वैसे इस बीच जियान भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट यानसुन अपने फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकती है क्योंकि उसके पास पॉइजन की पावर है, जिस वजह से जियान के हमले भी उसे टच नहीं कर पा रहे थे। वैसे इस बीच जियान नोटिस करता है कि नाइट यानसुन सिर्फ तभी खुद को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकती है जब वो जियान पर हमला ना कर रही हो। इस चीज का जियान फायदा उठाता है और जब नाइट यानसुन हमला करने के लिए आती है तो उसी समय पर जियान हमला कर उसे दूर हटा देता है। अभी नाइट यानसुन के लिए ये चीज उसकी बेइज्जती की तरह थी। इसी वजह से अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक अटैक परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ पर पॉइजन से बने हुए बहुत सारे सर्कल्स क्रिएट होना शुरू हो गए थे। इन सर्कल्स में वो जियान को कैद कर उसे वही जान से मार देना चाहती थी, जो चीज देखकर सभी को जियान की चिंता होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ जियान को उस पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो खुद उस अटैक को अपने ऊपर आने देता है क्योंकि वो जानता है कि वो अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर आखिर में यही चीज हमें देखने मिली। जैसे ही वो पॉइजन के बने हुए सर्कल्स जियान को कवर करने की कोशिश करने लगे तो अचानक ही वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए। असल में इसका राज जियान के इंसेक्ट डेविल आर्मर में छुपा हुआ था। उसी ने इस हमले को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय किया। वैसे ये चीज तो ज़ियाओ ज़ुआन पहले ही बता चुका है कि ये आर्मर एक बैंशेंग लेवल के कल्टीवेटर के हमले को भी रोक सकता है, और ये तो फिर भी एक कम लेवल का हमला था। अभी ये चीज देखने के बाद नाइट यानसुन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसने जो हमला अभी किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जियान ने उसे इतनी आसानी से रोक लिया। इसका मतलब उसका और कोई हमला भी जियान पर असर नहीं करेगा। ये समझ जाने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसे भागने नहीं देता। जियान ने तुरंत ही अपने हेवनली क्रिएशन पाम अटैक से वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट कर लिया था, जो कि नाइट यानसुन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। नाइट यानसुन वैसे तो स्पेस पोर्टल क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान के ब्लैक होल का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो कामयाब नहीं हो पाती। अभी खिंचाव के चलते उस ब्लैक होल ने नाइट यानसुन का हाथ अपने अंदर खींच लिया था, जिस वजह से नाइट यानसुन को जान बचाने के लिए अपना हाथ ही काटना पड़ गया। वैसे अभी वो ये बात अच्छे से समझ गई थी कि अगर उसने अभी किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया तो वो मारी जाएगी, इसलिए समय रहते वो तुरंत ही फोर्थ यानसुन को मदद के लिए आवाज लगा देती है। अभी उसने जैसे ही मदद के लिए चिल्लाया तो अचानक वहाँ आसमान में बादल लाल होने लगे और सभी को वहाँ ऊपर हवा में एक रेड ड्रैगन दिखाई दिया।
उसे देखकर नाइन्थ यांजुन समझ चुकी थी कि फोर्थ यांजुन वहाँ आ चुकी है। वो खुश हो जाती है और जियान से कहती है कि अगर अब तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो तुम और तुम्हारी पूरी यान अलायंस यही खत्म हो जाएगी। हालांकि जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उससे कहता है कि ठीक है, अगर आज मैं मरने ही वाला हूँ तो क्यों ना मैं पहले तुम्हें खत्म कर दूं। अभी इतना कहकर जियान ने उस ब्लैक होल का प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जिससे धीरे धीरे नाइन्थ यांजुन पूरी तरह से उस ब्लैक होल के अंदर जाती जा रही थी। अभी इसी तरह से वो फोर्थ यांजुन पर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मेरी मदद तो करो, वरना मैं मारी जाऊंगी। हालांकि जैसे ही उसने ये बात कही तो सामने हवा में उड़ रहा वो एनर्जी से बना हुआ रेड ड्रैगन तुरंत उनकी तरफ आने लग जाता है। वैसे तो वो फोर्थ यांजुन की पार से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसे देखकर अभी नाइन्थ यांजुन घबरा रही थी, क्योंकि वो सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। अभी अचानक ही उस रेड ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और वो नाइन्थ यांजुन को जियान के उस ब्लैक होल के साथ निकल गया। साथ ही साथ उसने जियान को भी खा लिया था। ये चीज देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे और फिर तभी वो रेड ड्रैगन अचानक से सभी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि अभी वो बाकी सभी पर हमला करेगा। लेकिन इतने में ही अचानक से उस रेड ड्रैगन की बॉडी पर क्रैक पड़ने लग जाते हैं और अचानक ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये काम जियान का था, जिसे उस ड्रैगन ने तो खा लिया लेकिन पचा नहीं पाया। अभी जियान ने अपनी हेवी रूलर की मदद से उस एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये चीज जियान भी समझ चुका था कि ये रेड ड्रैगन फोर्थ यांजुन की पार का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, इसलिए ऐसे छोटे मोटे अटैक्स में अपनी एनर्जी को वेस्ट न करने के लिए जियान डायरेक्टली फोर्थ यांजुन को चैलेंज करते हुए सामने आने को कहता है। अभी जियान के चैलेंज को भी फोर्थ यांजुन तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। अभी उसके वहाँ सामने आते हुए अचानक से आसमान में लाल बादल और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जो कि असल में फोर्थ यांजुन का ही ऑरा है। वैसे जियान को फोर्थ यांजुन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन कोई और था जिसे उस ऑरा से पता चल चुका था कि असल में फोर्थ यांजुन है कौन। वही आदमी अभी जियान के पास आता है और बताता है कि अगर वो सही है तो फोर्थ यांजुन और कोई नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर जूही है। ये चीज अभी वो उस रेड ड्रैगन वाली टेक्निक को देखकर कह रहा था, क्योंकि उस तरह की टेक्निक सिर्फ जूही ही परफॉर्म करती है, जो कि अपने टाइम पर एक बहुत पावरफुल कल्टीवेटर थी, जिसने खुद को बहुत ताकतवर बनाया। लेकिन ना जाने कैसे एक दिन अचानक वो गायब हो गई। बाद में खबर आई कि शायद उसने सोल हॉल को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ये खबर कितनी सच थी और कितनी झूठ, ये चीज किसी को नहीं पता थी। अभी जैसे ही उसने अपनी ये बात पूरी की, तभी वहाँ सामने आसमान में जूही आ गई, जो कहती है कि अब वो जूही के नाम से नहीं बल्कि फोर्थ यांजुन के नाम से जानी जाती है। अभी यहाँ उसे देखकर सबसे ज्यादा खुशी लैंड रोड सेट के लीडर शीतियान को हुई थी। वो तुरंत यहाँ जूही के पास आकर कहने लगता है कि अब जब आप यहाँ आ ही गई हो तो अब हमें यान अलायंस पर जीत पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो अभी सच में बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जूही कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे कमजोर की मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। इतना कहकर उसने अपनी एक खतरनाक टेक्निक यूज की, जिसके बाद लैंड रोड सेट के सभी गार्ड्स का ब्लड उनकी बॉडी से बाहर निकलने लगा। असल में जूही इस तरह से ब्लड को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर बढ़ाती है और इसी वजह से उसने नाइन्थ यांजुन को इतनी इजीली मर जाने दिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जूही ने नाइन्थ यांजुन का ब्लड भी एब्जॉर्ब किया था खुद की पावर बढ़ाने के लिए। वैसे भी लैंड रोड सेट के सभी गार्ड एक एक कर मारे जा रहे थे, जो चीज देखकर शीतियान को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जूही को बुरा भला कहने लग जाता है। हालांकि तभी जूही अचानक उस पर भी सेम टेक्निक परफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से शीतियान भी धीरे धीरे अपनी बात खोते जा रहा था। वैसे जियान ये चीज देखकर हैरान था, क्योंकि पहले सोल हॉल वाले लैंड रोड सेट की मदद कर रहे थे, लेकिन अब जियान समझ चुका है कि जूही को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी बार बढ़ानी है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। इस तरह की टेक्निक जियान के आदमियों को भी चोट पहुंचा सकती है, इसलिए वो सभी को वहाँ से जाने का कहता है। अभी सभी उसकी बात मानकर जाने लगे थे, जिस बीच जियान भी सोच रहा था कि जूही कोई और टेक्निक यूज करे, इसके पहले उसे मैदान में उतरकर लड़ना शुरू करना होगा। लेकिन इतने में ही वो महसूस करता है कि जूही की इस्तेमाल की हुई वो टेक्निक उसकी बॉडी और उसकी पार को भी अफेक्ट कर रही है, मतलब जियान की बॉडी से उसका ब्लड भी बाहर आ रहा था। अभी ये चीज देखकर क्वीन मेड्यूसा को तो जियान की बहुत चिंता होने लग जाती है, लेकिन जियान इस चीज को रोकने के लिए तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम्स एक्टिवेट करने लगता है। हालांकि हेवनली फ्लेम उसकी मदद नहीं कर पा रही थी, जो चीज देखकर वो खुद भी हैरान था। तभी फोर्थ यांजुन मतलब जूही कहने लग जाती है कि लड़के तुम तो बहुत कमजोर हो, लगता है मैंने तुम्हारी जो तारीफ सुनी थी वो झूठी थी, तुम्हें हराना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मुझे तो तुमसे लड़ना भी नहीं पड़ रहा,
सिर्फ एक टेक्निक की मदद से मैं धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पावर एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ, और अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ देर में तुम लड़ने की ताकत भी खो दोगे। फिर मैं आसानी से तुम्हें पकड़कर अपने साथ सोल हॉल ले जा सकती हूँ, जहाँ तुम्हें भी उसी तरह से बांधा जाएगा जिस तरह से कई सालों से तुम्हारे फादर को बांध कर रखा हुआ है। अब ये बात सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से अचानक उसका एंशिएंट ब्लड, अभी यही कारण था कि उसके माथे पर भी जियाओ क्लैन का क्लैन मार्क चमकने लग जाता है, जिसके बाद उसके ब्लड पर एक गोल्डन लेयर आ जाती है जो कि जूही के हमले को रोक रही थी। जूही अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर जियान के सर पर वो क्लैन मार्क कैसे आया, क्योंकि जियान का जियाओ क्लैन तो बहुत ही पहले डिक्लाइन हो चुका है। जियान इस चीज पर जवाब देता है कि ये चीज तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी, और इसे समझने के लिए तुम जिंदा भी नहीं बचने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे हर बुरे काम की आज मैं तुम्हें सजा दूंगा। इतना कहकर जियान भी लड़ने के लिए तैयार था, जो सुनकर जूही को गुस्सा आता है और अचानक ही वो हंसने लग जाती है। साथ ही वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम इतने कमजोर होने के बाद भी मुझे हरा सकते हो, तुम बस मेरी एक टेक्निक को रोक कर दिखा दो, तब मैं मानूं कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। इतना कहकर उसने अपनी वही सेम टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावर से इस्तेमाल की, जिसकी वजह से अब बाहयान अलायंस के लोग भी अपनी बात खोने लगे थे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जियान अपने सभी आदमियों को खो देगा। इसी वजह से अब उसका भी गुस्सा बढ़ने लगा था, इसलिए वो तुरंत ही जूही पर हमला करने लग जाता है। वैसे तो जूही के लिए जियान के हमले को रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिस वजह से वो इजीली जियान को पीछे हटा देती है, लेकिन जियान भी अभी सभी पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से यहाँ जूही ने भी अब थोड़ा सीरियसली हमला किया। उसने वही सेम अटैक इस्तेमाल की और जियान को पीछे हटा दिया। इससे जियान पीछे तो हट ही चुका था, पर साथ ही साथ उसकी बॉडी से फिर से उसका ब्लड निकलने लगा था, मतलब धीरे धीरे उसकी पावर फिर से कम होने लगी थी। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद जूही जियान का मजाक उड़ाने लगी थी। वो कह रही थी कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मेरी मानो तो तुम अभी हार मान लो। लेकिन जियान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी सभी हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और एक फ्लेम डिस्क क्रिएट कर अटैक करता है। फ्लेम डिस्क बहुत बड़ी थी, जिसे रोकना वैसे तो मुश्किल था, लेकिन जूही भी इतनी पावरफुल है कि उसने इजीली उस फ्लेम डिस्क को रोक लिया। और ऐसा कर वो यही कह रही थी कि तुम्हारा कोई भी हमला मुझ पर असर नहीं कर सकता, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि असल में जियान ने वो फ्लेम डिस्क सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए क्रिएट की थी। जितनी देर में जूही ने उसे रोका और बाद में जब वहाँ से धूल हटी, तब तक जियान अपनी हेवनली लोटस क्रिएट कर चुका था, जिसे पूरी तरह से क्रिएट कर लेने के बाद वो तुरंत ही उसे जूही पर छोड़ देता है। अभी तक तो जूही ने जियान के सभी हमलों को रोक लिया था, पर इस हमले के बारे में वो भी जानती है कि ये बहुत खतरनाक अटैक है, इससे बचकर दूर हटना ही समझदारी है। और वैसे भी उस फ्लेम लोटस में जियान ने अपनी 4 हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन किया है, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी जूही उससे बचने के लिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन जियान पूरी रफ्तार में अपने फ्लेम लोटस को उसकी तरफ भेजकर अचानक उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ आसमान में बहुत ही तेज धमाका होता है। इससे वहाँ जितने भी लाल बादल थे सभी गायब हो चुके थे, और उस धमाके की वजह से जूही भी घायल हो चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि आज वो जियान को नहीं हरा सकती, क्योंकि इस अटैक में बहुत ही ज्यादा पावर थी। इस वजह से वो वहाँ से भागती है, लेकिन जाने से पहले वो जियान को धमकी देकर जाती है कि इस चीज को वो कभी नहीं भूलेगी और जियान से बदला लेने के लिए फिर से जरूर आएगी। अभी जूही के जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मतलब यान अलायंस सब सेफ है और ये लोग लड़ाई जीत चुके हैं। अभी सभी लोग जियान के पास आकर उसे शुक्रिया कह रहे थे, पर तभी उससे पूछा जाता है कि आखिर उन लोगों का क्या करना है जो कि लैंड रोज सेक्ट का साथ दे रहे थे, मतलब वो गार्ड जो कि अब अकेले हो चुके हैं, क्योंकि उनका लीडर शीतयान मारा गया। इस पर जियान कहता है कि अगर वो चाहे तो हमारा साथ दे सकते हैं, मतलब अब वो यान अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर उन्हें भी उनके लीडर शीतयान के पास भेज दिया जाएगा, जो सुनकर सभी खुशी खुशी यान अलायंस ज्वाइन करने के लिए मान गए थे। वैसे तो ये लड़ाई खत्म हुई और जीत यान अलायंस की हुई, लेकिन जियान अभी मन में यही सोच रहा है कि जब तक सोल हॉल रहेगा तब तक इस तरह की लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। इसका मतलब जल्द से जल्द सोल हॉल को खत्म करना होगा, तभी शांति आ सकती है। हालांकि अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।